नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है चैनल में आपका। दोस्तों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में डिज़ास्टर हुआ यानी बादल फटा और उससे वो पानी आया। जो दोस्तों बादल फटता है ना, तो एक ही जगह पे बहुत सारी बारिश हो जाती है। एक ही एरिया में, लिमिटेड एरिया में बहुत सारी बारिश हो जाती है और बाद में जो पानी का फ्लो होता है वो डबल होता है, नॉर्मल से डबल टिबल होता है। तो वही हुआ, जो बादल फटा उसके ऊपर बाद में जो पानी आया और वो पूरा का पूरा गांव का पूरा लेके ही चला गया। अभी दोस्तों इसमें दो तीन बातें हैं। खीर गंगा नदी है, ये जो पानी आया ना, खीर गंगा नदी ये जाती है और भागीरथी को मिलती है। ये नदी जो आती है पानी, वो भागीरथी नदी को मिलती है। अभी क्या हुआ, ये पूरे एरिया में यानी वो नदी के आजू बाजू में इंक्रोचमेंट यानी जो अवैध जो काम बांधकाम करते हैं ना, वो सब करके होटल्स वोटल सब यानी पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व, सिस्टम के अधिकारी इन्वॉल्व, ये सब हो। अगर इनके बगैर ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतना इतना कंस्ट्रक्शन हो गया और इतना हो गया वो कि नदी उल्टी दिशा में उसका रूट चेंज हो गया उसकी वजह से। यानी नदी का फ्लो कैसा सीधा होना चाहिए, जो पानी आएगा तो वो सीधा निकलना चाहिए, वैसा हुआ नहीं। और जुने कस्बे थे ना, जुने वो जो उन्होंने कभी भी नदी को छेड़ा नहीं था, वो सेफ रहे। और जो नदी के बीच में, उसके फ्लो के बीच में इंक्रोचमेंट करके जो अवैध निर्माण करके जो बनाए थे घर, सबको उड़ा के लेके गई। सबको, खीरगंगा नदी वो सबको लेके गई। जो बीच में आए 25-30 होटल, जो जो बीच में आया उसको सीधा रोंगते ही चली गई। तो दोस्तों ये होता है डिजास्टर, जब आप नेचर के खिलाफ जाते हो। अगर नदी को आप वे नहीं दोगे तो वो बाद में छोड़ेगी नहीं। और तुम कितना भी कंस्ट्रक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, कुदरत के सामने कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ये मर्डर है, मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दिया है लोगों ने, अतिक्रमण करने दिया, इसमें मिले हुए लोग रहेंगे। अदरवाइज इतना बड़ा डिजास्टर हो गया दोस्तों। ये होता ही कैसे है? पहले बात, जो चुप रहे वो भी दोषी है और जिन्होंने जो अवैध निर्माण करने दिया वो भी दोषी है। उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोग मर गए, बेचारे सोए रहेंगे, कुछ रहेंगे, उनकी फैमिली रहेंगी, पूरा का पूरा घर ही बह के चला गया। जिम्मेदार तो सरकार के ऊपर उंगली तो उठती उत्तराखंड की। उन लोग ने ध्यान देना चाहिए था कि ये अवैध निर्माण हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो गया इधर। चलो हो गया तो वो क्यों हो गया, ये अवैध है, ये नदी के जो मार्ग है उसमें आ रहा है, तो ये कुछ नहीं देखा गया और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। पूरा का पूरा जो 25-30 होटल जो भी उसके फ्लो में थे नदी के, सबको उड़ा के लेके गई। और जो जिन्होंने नदी के फ्लो को छेड़ा नहीं था वही बचे रहे। इसका मतलब यह है कि आप कुदरत के साथ खेलोगे तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। मदद हो सके वो ज़रूर करे उनको, लेकिन वो अवैध निर्माण होना नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान दे। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। अवैध पुल गिर जाते हैं, पुणे में गिरा, बहुत सारी जगह गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में सेफ्टी सीरियसली नहीं ली जाती। इसका एक सीधा सीधा ये निकल रहा है, ऑडिट किया जाता है, ऑडिट के नाम पे खाली पेपर पे किया जाता है। एक्चुअली ब्रिज में क्या प्रॉब्लम है, क्रैक गएगा क्या, देखा नहीं जाता, सीरियसनेस नहीं है सेफ्टी को लेके। ये भी बात है, उजागर होती है इसमें दोस्तों। तो मैं फिलहाल यही रुकता हूँ। जय हिंद।